नमस्कार, मैं हूं जूली रानी और न्यूज 69 भारत में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर और जानने का प्रयास करते हैं कि हमारे संवाददाताओं ने कौन सी खबरों को अधिक प्रमुखता दी है। भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को आज मंदाकिनी उच्च विद्यालय में किया गया याद। लोगों ने श्रद्धा सुमन किए अर्पित। आज है 23 मार्च, दिन बुधवार। आइए अब समाचार जानते हैं विस्तार से। 23 मार्च 1931, शायद यह तारीख आपको याद होगा, आपने किताबों में या समाचार पत्रों में पढ़ा होगा। यह भारत के इतिहास में काला दिन रहा था। इस दिन भारत के 3 युवा भगत सिंह, सुखदेव एवं राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। आज के युवा में देश प्रेम तो है, परंतु संघर्ष के आगे हार मानते नजर आते हैं। लेकिन सबक इन 3 युवा से लेना चाहिए जिन्होंने फांसी को भी चूम कर उसे गले लगाया था। आज बड़ा जमुआ स्थित मंदाकिनी उच्च विद्यालय में मार्क्सवादी युवा मोर्चा धनबाद के द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें वरिष्ठ नेता सह पूर्व विधायक आनंद महतो मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा, क्या आज के युवा में शहीद भगत सिंह जैसा जज्बा है क्या? आज का आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक स्थिति में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का प्रासंगिकता काफी बढ़ा है और ये वक्त है कि इन लोग का जो कहना, विचार और कर्तव्य आज हमारा उलझा हुआ रास्ता का माइलस्टोन होगा, पथ प्रदर्शक होगा। जब स्वतंत्र आंदोलन धीमा पड़ रहा था अंग्रेजों के दबाव से और वैचारिक सिद्धांत के अभाव से, उस वक्त भगत सिंह अपने नौजवान दोस्तों के साथ नौजवान सभा भारत का निर्माण करके आंदोलन को एक नया तेवर, नया रूप दिया, जिसके चलते स्वतंत्र आंदोलन काफी आगे बढ़ा और जितने भी लोग निराश थे आंदोलनकारी, उन सबों में फिर से जान फूंका गया और एक ऐसा स्थिति आई कि भारत के जितने ही नौजवान हैं, छात्र हैं, ये तमाम लोग स्वतंत्र आंदोलन में छोड़ा और विशेष करके कम्युनिस्ट पार्टी का नेतृत्व में। तो ये उधार को देखते हुए अंग्रेज सरकार ने 1932 में कम्युनिस्ट पार्टी को बैन कर दिया ताकि आंदोलन धीमा पड़े। लेकिन जो नौजवानों के द्वारा, छात्रों के द्वारा, किसान भी जो आक्रोशित हो रहा था, मजदूर काफी आक्रोशित था, ये आक्रोश तो दबाया नहीं गया और भी आगे बढ़ करके ये सब हुआ। तो आज जो इन क्रांतिकारी भगत सिंह का इतिहास को तोड़ मोड़ करके लिखा जा रहा है, इन्हें एक बोल रहा है कि ये सिख था, सिख धर्म का ये अनुयायी था, किसी को हिंदू बोला गया, लेकिन वास्तव में ये लोग राजभक्त था, समाज भक्त था, समाज मुक्ति का कामना करता था, यही उन लोग का रास्ता था। लेकिन उस चीज को छिपाया जा रहा, इसलिए काल कोठरी में जब बंद थे, जब उन लोग तीनों का फांसी का सजा हुआ, तो 6 महीना काल कोठरी में रखा जाता अभी भी। और काल कोठरी में रहते हुए उन्होंने जो लेख लिखा है कि मैं नास्तिक क्यों हूँ, और ये स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जो समाजवादी सर चाहिए, समाजवादी शरीर चाहिए, कितना प्रासंगिक है, इस संबंध में भी उन्होंने लिखा। इसके बाद ये भी मानसिक तौर पर तैयार हुआ कि जनरली मनुष्य जो ज्यादा उम्र में, माने मृत्यु के करीब में, ये लोग भगवान के भक्त होते हैं, भगवान का नाम प्रार्थना उर्थना करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा ये गलत है,
इससे आदमी का मनोबल और घटता है और आने वाला समाज का भी जो दृष्टिकोण ये अंधेरा की तरफ जा रहा है। इसलिए उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद का जो विज्ञान था कार्ल मार्क्स द्वारा लिखा हुआ, जिसको प्रतिपादित किया था जमीन में लेनिन ने, तो लेनिन का इतिहास पढ़ना उन्होंने शुरू किया। जब फांसी के वक्त आया, आधा घंटा पहले तो उनको तैयारी करने के लिए अंग्रेजी सिपाही सब आए कि आप तैयार हो जाइए और चलिए। तब उन्होंने कहा कि नहीं, अभी रुकिए, अभी एक क्रांतिकारी के से चर्चा हम कर रहे हैं, एक क्रांतिकारी, इसलिए हमको पूरा चर्चा समाप्त कर देते। इस तरह का मरने के बाद भी उन्होंने अपना मनोबल तो बढ़ाया ही, समाज का भी, जो आने वाला समाज, आने वाला जो पीढ़ी, उनका भी मनोबल बढ़ाया और अंधविश्वास से निकालने का, अंधविश्वास का काल कोठरी से निकालने का प्रयास किया। आज हाल ही में हम देखा कि ये जो पंजाब का मुख्यमंत्री ने शपथ ग्रहण लिया, तो उन्होंने इनकलाब जिंदाबाद कहा, लेकिन उसके साथ साथ भारत माता की जय भी कहा। तो इस तरह से भगत सिंह का आपका यहाँ तक कि ये अम्बेडकर का भी इतिहास को तोड़ मोड़ करके समाज के सामने रखा जा रहा है। इसलिए ऐसे समय में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का जो चर्चा बहुत जरूरी है और इन लोगों का जो कहना, इन लोग का जो विचार आज बहुत ही प्रासंगिक रखता है। इसी ख्याल से आज का कार्यक्रम मंदाकिनी हाई स्कूल के ये हॉल में किया गया और यही मूल लक्ष्य था। हम लोग ये कामना करते हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री ने भगत सिंह के गांव में जाकर शपथ लिया, इसे आप किस रूप में लेते हैं? ये सब आज राजनीति में वास्तविक घटना को सही जगह पर सही रूप में नहीं किया जाता है। कोशिश करता है जितना मन सेंसिटिव जितना तरीका है व जगह है उसको इस्तेमाल करके वहां जाकर के शपथ ग्रहण लोग लेता है, ताकि आज का युवा साथ में रहे और इन्हीं के भगत सिंह का विचार से थोड़ा हट करके मोड़ लगा करके जो मान का विचार है इसके साथ चले। आज शहीद भगत सिंह का शहादत दिवस है, कितना परिवर्तन आप देख रहे हैं उस समय के युवा और अभी के युवा में? भगत सिंह का शहादत दिवस तीनों साथी का साझा शहादत दिवस है। इसलिए भगत सिंह का समय और आज के समय में जमीन आसमान का अंतर है। भगत सिंह साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ते थे। भगत सिंह का जो सोच था, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि अगर हमारा देश की आजादी गांधी जी के नेतृत्व में होगा तो गोरे के जगह में काले आएंगे, व्यवस्था का कोई परिवर्तन नहीं होगा, व्यवस्था का परिवर्तन नहीं होगा। जो उन्होंने उस समय कहा था, आज आप देश आजाद के बाद जो लोग अंग्रेज का दलाली किया, अंग्रेज का साथ निभाया, वही लोग शासन में रहे और शासन आज भी जो है वर्तमान में है वो भी शासन में जो अंग्रेज का दलाली किया। ये लोग कभी भी साम्राज्यवादी मुर्दाबाद का नारा नहीं लगाया, जबकि भगत सिंह ने इस कोर्ट के कटघरे में खड़ा होकर साम्राज्यवाद मुर्दाबाद का नारा लगाया है। और आज आप देख रहे हैं जब हम उनका शहादत दिवस मना रहा है, साम्राज्यवादी शक्ति युद्ध के नाम पर देश को नस्तानाबूद करने का, गुलाम बनाने का नीति साम्राज्यवादी अपना हथियार बेचने के लिए आज दुनिया को कर्ब में डालने का प्रयास कर रहा है। आज के वर्तमान में अभी जो हम लोग कर रहे हैं, इसलिए उस समय के जो भगत सिंह का सोच था साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ने का, आज का भी नौजवानों का लड़ने का शौक है, उनके दिमाग में दिया जा रहा है, लड़ भी रहा है। ऐसे नहीं कि भगत सिंह का विचार से नहीं, हमारा ही नहीं, भगत सिंह ने और एक चीज कहा था, मैं भी कहता हूँ, भगत सिंह का सोच आज अभी आपने सवाल किए थे कि आपका अभी यहाँ का पंजाब का मुख्यमंत्री उनका पैतृक गांव में किया, जो गलत है। उनका पैतृक गांव पाकिस्तान में है, फैसलाबाद बांगा में है, जो पाकिस्तान में है। अंग्रेज साम्राज्यवाद सबसे पहले तोड़ा
उनका शहादत भूमि लाहौर है, जो हमारा देश को टुकड़ा किया। जो भगत सिंह अगर होता तो हमारा देश टुकड़ा नहीं होता, हमारा अखंड भारत रहता। सबसे पहले भगत सिंह का शहादत भूमि को ही अलग कर दिया, और जो सत्ताधारी दल दिखते हैं वो एक्सेप्ट कर लिया। और आज भी हम भुगत रहे हैं। चुनाव के समय आता था हिंदुस्तान पाकिस्तान होता है, जबकि भगत सिंह का जितना आज हम लोग यहाँ मना रहे हैं देश में, झारखंड में या पूरे देश में, आज पाकिस्तान में भी भगत सिंह जिंदाबाद हो रहा है, भगत सिंह अमर हो रहा है, उनको भी श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। इसके मतलब भगत सिंह इतना लोकप्रिय था है, आज भी है, उस समय भी था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान होता ही नहीं। और आज भी अगर भगत सिंह के विचारधारा के लोग अगर सत्ता में रहे, ये सारा झमाला ही खत्म हो जाएगा। इसलिए भगत सिंह का जो विचार था आज पूरे एशिया में ही नहीं पूरे दुनिया में ये विचार बढ़ रहा है। और आने वाला दिन सारे जगह में नौजवानों का क्रांति हो रहा है, नौजवान नेतृत्व कर रहे हैं, लाखों लाख नौजवान रोड में रोजगार के लिए लड़ रहे हैं, अपने हक और अधिकार के लिए झारखंड में भी नौजवान लड़ रहे हैं। इसलिए नौजवान भगत सिंह के रास्ते में जा रहे हैं, खोज रहे हैं, भगत सिंह का खोज हो रहा है। निश्चित रूप से आज का नौजवान कोई भगत सिंह का खोज से ही शोषण मुक्त समाज बन सकता है। आपका कहना है कि आपकी पार्टी गरीबों की पार्टी है, मजदूरों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। आज तक आप जनता को समझा क्यों नहीं पाए? क्योंकि आप सत्ता में आ नहीं पाए आज तक। पूंजीवादी मीडिया, पूंजीवादी प्रचार तंत्र कि इतना बड़ा पूंजीवादी मीडिया हो गया है, बड़े बड़े घराने, कॉर्पोरेट घराने इतना हो गया है, उनका जो मीडिया है, उनका जो सोशल ये है कि लोगों पर हमारा जो विचार है, मार्क्सवादी समन्वय समिति के विचार है, जनता तक पहुंचने नहीं दिया जा रहा। सुबह शाम आपका उनके मीडिया में कभी भी इस सवाल पर चर्चा नहीं होता है। जब हम लोग मजदूर का, किसान का, दलित का, पीड़ित का, शोषित का बात करते हैं, इसमें कोई भी डिबेट नहीं होता है, डिबेट ही नहीं होता है। आज बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर कोई डिबेट होता है? नहीं होता है। तो लोगों को दिमाग में रुकावट करने के लिए जो मीडिया बहुत बड़ा संसाधन है, वो उसको कब्जा करके रखा है समाजवादी और पूंजीवादी लोग। इसलिए हमारा विचार हम जन जन तक नहीं पहुंचा पाए। हम लोग कोशिश कर रहे हैं और पहुंचा रहे हैं, और अभी भी पहुंचा है तब लोग है, अभी भी हम लोग के साथ है, इसलिए हम लोग तो कामयाब है। हवलदार महतो, केंद्रीय महासचिव,